यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, ये बिल्कुल अवैध बना दी गई है। मस्जिद यहाँ पहले से नहीं थी, ये बाद में आकर जो भी है कोई बाहर से यहाँ पर आए लोग तो उन्होंने आकर ये बनाई है। मस्जिद यहाँ कभी नहीं थी। ये पुराने टाइम के मकान थे जो कि सरकार के अंडर थे। ये एक कब्जा रूप में किया गया है, जो भी किया गया है। अवैध निर्माण है, मैं ठीक मानता हूँ। जो ऑथराइज है वो टूटेगा। तो आप क्या चाहते हैं? टूटेगा जी, ऑथराइज कोर्ट का फैसला आएगा जी, कोर्ट देगा। नमस्कार, इस समय हम संजौली में मौजूद हैं। यहाँ पर एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिमाचल के लोगों से पूछते हैं कि वो आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी सर। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मैं जन्मजात से यहीं रह रहा हूँ। असल में ये मस्जिद नहीं थी, ये बाद में बना दी गई है। ये पुराने टाइम के मकान थे जो कि सरकार के अंडर थे। ये एक कब्जा रूप में किया गया है, जो भी किया गया है। ये एक ही फ्लोर था, कोई इतने फ्लोर नहीं थे। मेरी भी उम्र 54 साल हो गई है संजौली के अंदर। हम बचपन से देख रहे हैं, हम यहाँ आते जाते थे, हमारे यहाँ रिश्तेदार रहते थे। यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, ये बिल्कुल अवैध बना दी गई है। मस्जिद यहाँ पहले से नहीं थी, ये बाद में आकर जो भी है कोई बाहर से यहाँ पर आए लोग तो उन्होंने आकर ये बनाई है। मस्जिद यहाँ कभी नहीं थी। एक सिर्फ संजौली में एक ही छोटा मस्जिद थी जो इधर गुरुद्वारे से निचली तरफ पड़ती है। आप ये बताएं, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये तो अवैध है और सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। सर ये देखो, हमारे अनिरुद्ध जी ने भी कहा है, इसमें जो मुद्दा निकला है वो यही निकला है कि ये ज़मीन सरकारी है, ये कोई मतलब वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है और कोई मतलब यहाँ मस्जिद नहीं थी। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि यह देखो अवैध है बिल्कुल, जो भी है। जब ये अवैध है, अवैध निर्माण पे यूपी में योगी सरकार बुलडोजर चलाती, क्या आप चाहते हैं यहाँ भी बुलडोजर चले? देखो, जो सही सरकार सही मायने रखेगी वो तो होना चाहिए। जो अवैध रूप से चीज़ बनी हुई है, मैं आपको यही बताऊंगा, असल में कोई गरीब कहीं पे कोई ढारा बनाता है, कोई थोड़ा सा मकान बना लाता है तो कॉरपोरेशन उसी टाइम आकर उनका तोड़ देती। तो इसके बारे में, इसके लिए भी कुछ सही इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा अवैध निर्माण 4-5 मंजिला हो चुका है, क्या कहेंगे आप? कैसे यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं? देखो, ये प्रशासन की गलती है जो उन्होंने 2010 से लेकर अभी तक इस पर गौर नहीं किया, तो ये सरकार की गलती मानूंगा मैं। तो ये कल तक अल्टीमेटम दिया है कि इसको खाली करा दिया जाए, क्या कहेंगे आप? ये तो देखो, जो सरकार चाहेगी डिसीजन तो वही होगा जो सरकार के पक्ष में होगा। अनिरुद्ध सिंह ने बयान दिया है, विधानसभा में मंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो बीजेपी के भाषा बोल रहे हैं। नहीं सर, इसमें ऐसा पार्टी वाली कोई बात नहीं है। ये देखो, जो अवैध रूप से है, अब 2010 में कोई सरकार थी, फिर बीच में 2013 में सरकार चेंज हुई है, अब 2024 चल रहा है। तो ये देखो, शुरू से ही ऐसे चला हुआ ये। इसमें मतलब पार्टी का कोई इशू नहीं है। आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखो, हम तो यही मांग करना चाहते हैं, जो सही है वही होना चाहिए। अब ये सड़क किनारे ठेले लगाकर बैठ जाते हैं, पब्लिक को भी परेशानी होती है, आने जाने वाले स्कूल के बच्चों को भी परेशानी होती है। तो ये अवैध रूप से हटाया जाए। धन्यवाद। पवन कुमार है। आप बताइए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, प्रोटेस्ट क्यों है नहीं, ये जो पूरा मामला आप लोग देख रहे हैं, ऐतिहासिक है, बनी हुई है। बाकी जो ये ऑथराइज है वो कोर्ट का फैसला आएगा तभी वो हो जाएगा। आप कोर्ट का फैसला चाहते हैं इसमें? हाँ, कोर्ट का फैसला। लेकिन कांग्रेस में जो सरकार में मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, विधानसभा में कह रहे हैं कि ये तो अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण है, मैं ठीक मानता हूँ। और जैसे जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन जो है, जैसे हिंदू परिषद के कल जो इतने सारे आए थे तो वो साथ खड़ा है, इनके साथ मिला करके, हाथ से हाथ मिला के खड़ा है। हमारे प्रशासन खड़ा है, सीएम साहब खड़े हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी काम कर रहा हो वो जो है कानून के उसमें होना चाहिए, कानून अपने हाथ में मत ले और शरारती तत्व ना करे, अपने ही उसमें रहे। तो ये बताइए, आप जो लोगों की मांग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, उस पर आप क्या? उस पर ऐसा है जी, राइट है, राइट बनता है। जो ऑथराइज है वो टूटेगा। तो आप क्या चाहते हैं? टूटेगा जी, ऑथराइज कोर्ट का फैसला आएगा जी, कोर्ट देगा। हाँ, तो आप भी मतलब इस पर एक्शन की मांग कर रहे हैं? हाँ जी सर, क्या नाम? सर विक्रम नाम है। विक्रम जी, ये बताइए, आप स्थानीय निवासी हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पर इस मस्जिद के खिलाफ जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है उसके खिलाफ लोग? सर हमें कुछ भी मालूम नहीं है सर इसके बारे में। हाँ जी, अभी सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार दलित। जी बताइए, क्या है ये प्रोटेस्ट, क्या क्यों हो रहा है? ऐसा है, ये जो लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, ये अपना जो अभी हाल ही में जो अपना मारपीट हुई है
उसको लेकर मलयाना में उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। और कुछ यहाँ पर जिस तरीके से मस्जिद की बात आ रही है, ये शासन और प्रशासन को देखना था और इनकी जिम्मेवारी बनती थी। जब ये निर्माण हो रहा था, जिस टाइम ये व्यवस्था तैयार हो रही थी, उस टाइम ये लोग गहरी नींद सोए हुए थे। और आज की तारीख में जो है, जो इस तरीके का जो आक्रोश पैदा हुआ है, वो आक्रोश इस विषय को लेकर ही है कि भी इतना बड़ा निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये शासन और प्रशासन का जो जैसे बताया जा रहा है, हमारे मंत्री जी ने बताया है, अनिरुद्ध सिंह जी ने बताया है कि जो 2010 से लेकर जो 2000 अभी आज 24 हो गया है, उस दौरान सारा जो व्यवस्था देखने का काम था कांग्रेस और भाजपा ही सरकारों का था। और शासन और प्रशासन जो नगर निगम था, वो भी उसमें भी कांग्रेस और भाजपा के ही इन्वॉल्व थी सारा। तो ये सारा कुछ जो भी देखा जाए तो इन सरकारों की नाक तले ही हुआ है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो क्या मांग है यहाँ पे आप? यहाँ पे ये है कि जो भी हो संवैधानिक, और जो यहाँ की व्यवस्था है, जो संविधानिक व्यवस्था है, जो हमारा संविधान इजाज़त देता है, उसके मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस जो यहाँ की जो जनता है, उसका जो है, उसका ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं करना पड़ेगा जी। 40 से अधिक बार यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है, फिर भी इस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। यह हल तो निकालना, आप देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो नगर निगम प्रशासन का देखना बनता था। वहाँ जो इतने टाइम से 44 पेशियाँ हो गई, क्यों ये इतना लंबा चला। और संविधान जो है वो सभी को बोलने का, लिखने का, अपनी पक्ष रखने का अधिकार देता है। और इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो जो संवैधानिक व्यवस्था और ढांचा है, उसके मुताबिक ही जो हम मानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को मानते हुए जो है सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ पे अभी जो अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में बोले हैं कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं। अनिरुद्ध सिंह ने बोला है, उनके पास तथ्य हैं, बिना तथ्यों के तो नहीं बोला होगा। और एक विधानसभा में बोलना एक बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल, जो ये यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा का सवाल होना चाहिए। जो एक सरकार के मंत्री है, और सरकार के मंत्री जो हैं वो विधानसभा में बोल रहे हैं, तो मेरी नज़र में जो है एक विधानसभा में बोलना एक बहुत बड़ी बात है। और एक मंत्री का बयान है ये, मुझे नहीं लगता कि भाजपा का बयान है, ये मंत्री का बयान है। आप क्या कहेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे? प्रॉब्लम्स जो है ये तो यहाँ पर जिस तरीके की जो बाहर से जैसे ये बातें जब यहाँ पर लोग, अब यहाँ की जनता ने दिखाया और बताया कि जो यहाँ पर जिस तरीके से रेडी फड़ी का जो मतलब एक चेक जो होना चाहिए, जो बाहर से जैसे कि लोग आते हैं उनका आइडेंटिफाई होना चाहिए, उनके आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी जैसे मंत्री जी ने ही खुद कहा है, विधानसभा के अंदर कहा है कि हमारी उनकी सरकार है, उनका ही सब कुछ है। और उस दौरान जब पीछे बीजेपी की सरकार थी, तो उसी दौरान जब सारी बातें चेक वगैरह जो भी है शासन और प्रशासन उनके ही अधीन रहता है, तो उस टाइम भी उनको उस चीज़ को देखना चाहिए था। ये जो बाकी की जो व्यवस्था है उस तरीके की उन्हें बनानी चाहिए थी। तो क्या उस टाइम उनके पास से क्या इस तरह का सिस्टम नहीं था, क्या ऐसा अंकुश नहीं था? आखिर क्या वजह थी, क्या बातें थी? इन चीज़ों को ये सरकार के लेवल के लोगों को समझना चाहिए और प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए। और जो यहाँ की जनता खुद को अपना सुरक्षित महसूस कर रही है, यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग के वेज में जो है मैं नहीं मानता कि इस तरीके की भाषा का उस प्रयोग होना चाहिए। आखिरी बार आप ये बताइए, यहाँ पे जो बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है, तो क्या कहेंगे आप, चलना चाहिए क्या इस पे? ऐसा है, मैंने फिर पहले भी कहा है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक ढांचा इस देश में बना है, कानून को हम फॉलो करते हैं, जो कानून की प्रक्रिया है उसको मानते हुए ही सारी बातों में काम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने लोग आते हैं नमाज पढ़ने? यहाँ पर तो ये जो यहाँ के लगभग जो है 300 साढ़े 300 लोगों का जो है यहाँ पर आना जाना रहता है। अच्छा, हाँ जी। बता रहे हैं कि यहाँ पे चोरी झपाटी ज़्यादा होती है। ऐसा है, ये तो देखिए सरकार और ये सारा डाटा आपको पुलिस थाना, पुलिस चौकी में ही मिलेगा, है ना जी। कितनी घटनाएं चोरी चपाटी की हुई, उसमें कौन से रीजन के लोग थे, वो तो शासन और प्रशासन के लोग ही बता पाएंगे जी।